अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कह रहा द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल्स, व्हिच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछ रहा है, किस में होगा, एल्यूमिनियम के केस में होगा या सिलिकॉन के केस में, किस में ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p10, 3p1। ठीक है, ये हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और सिलिकॉन का जो होता है वो 14 होता है, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। दोनों में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड 3p में ही है, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, इस 3p का भी डिस्टेंस सेम है, दोनों 3p ही है ना, 3p1, 3p2। 3p1 कैसे लिखाएगा, 3p1 ऐसे लिखाएगा ना, 3p1, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर जो 3p होगा उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किस में जो है, किस 3p में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। दोनों में डिस्टेंस तो सेम है, एल्यूमिनियम में भी 3p है, सिलिकॉन में भी 3p है, तो दोनों जगह हमको 3p को ही स्टडी कर रहा है। तो 3p का डिस्टेंस तो हर हालत में सेम है, दोनों ही केस में न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है। तो डिफरेंस क्या है, अब तो डिस्टेंस सेम हो गया, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा है। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में ज़्यादा है, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि सिलिकॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सिलिकॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा होगा। दैट्स व्हाई द न्यूक्लियर चार्ज ऑन सिलिकॉन इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज ऑन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से, और जब चूंकि डिस्टेंस सेम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है सिलिकॉन का, इसलिए सिलिकॉन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों, इसको ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। तो आंसर क्या हो गया, 3p। आंसर क्या हुआ हमारा, 3p इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आगे समझ। तो इसलिए फाइनली क्या लिखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज on silicon will be greater than effective nuclear charge on aluminium। तो ये आंसर हुआ, यानी सिलिकॉन। ठीक है, यानी ये हुआ आंसर, सिलिकॉन के केस में ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिलिकॉन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिस्टल। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और जो सबसे लास्ट में ऑर्बिटल होगा उसमें हम अनपेयर्ड देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला शुरू करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया, 3s2 एंड 3p3 हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट ऑर्बिट में है उसी में ना अनपेयर्ड देखेंगे। ये जो 3s2 है, ये 3p3 है, इसी में अनपेयर्ड आएगा।
तो 3p को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3p और 3s यही दोनों है, तो ये हो गया 3s, दोनों ही पेयर्ड हो गया, और 3p3 है, 3p3 1 2 3 3p, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। देयरफॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p और ऑर्बिटल में, ठीक है। इसी तरह से सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और कर लेंगे। ये 14 हो गया, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हम लोग बना रहे हैं, तो ये 3s2, और यहाँ पर क्या होगा, एक काम हो जाएगा 3p2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, 10 हो गया, 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 1 2 ही रहा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, क्रोमियम, इसका कितना होता है, क्रोमियम का आई थिंक 24 ही था, हाँ 24 है, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10, उसके बाद 4s2 10 हो गया, यहाँ तक 10 20 हो गया, अब 4 बचा, तो लिखाएगा क्या 3d4, 3d4, तो लास्ट में 3d4 है, तो उसी में ना देखेंगे कि कितना पेयर्ड है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए कि ये तो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब यहाँ पर 4s2 है और ये 3d4 है, तो ये तो ऑर्डिनरी स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये 3d4 क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड है, ये क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड है, तो अनस्टेबल हो गया। लेकिन हम ऐसा करें कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें अगर दे देते हैं तो 3d5 हो जाएगा, तो हाफ फिल्ड हो जाएगा ना। डी में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना जाता है, 10 जाता है, तो अगर इससे निकाल के एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे तो क्या होगा, ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड रह जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 4s1 और इसको कर देंगे 3d5, अब दोनों ही हाफ फिल्ड हो गया, दोनों ही स्टेबल हो गया। पहले क्या था, 4s स्टेबल था, 3d अनस्टेबल था, अब क्या हो गया, 4s भी स्टेबल हो गया, 3d भी स्टेबल हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग जरा इस बॉक्स टाइप में लिखेंगे तो अपने पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4s और 3d, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 3d, 4s1 एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, और एक यहाँ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसी से पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है आयरन Fe, ठीक है, आयरन का होता है 26, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब यहीं पर तो फेल होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, 2 3 4, तब देखिए ये हुआ 3d और ये हुआ 4s, ठीक है। तो पहले से इसमें है 1 2
3 4 5 6, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 24 से 26 में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दे देते हैं तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अगर 2 इसमें देते हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो स्टेबिलिटी आएगा नहीं। हो गया 4s2 3d6, 4s2 3d6 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ 24 था, यहाँ 26, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2 को दे दिए, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 4s2 3d6 हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। 1 2 3 4, यहाँ कितना था? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 5वां है क्रिप्टन। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि इनर्ट गैस है, ठीक है। इसका क्या होता है? 36, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 10 10 20 हो गया। 4s2 3d10 30 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आएगा 4p6, 4p6, यही लास्ट में है 4p6। तो कंप्लीटली फिल्ड है, अनपेयर्ड है कहाँ? ठीक है, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। 4p6 कौन कैसे? यही तो सबसे लास्ट में जा रहा है, कहीं पेयर और अनपेयर्ड हो सकता है, ठीक है। कहाँ? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 4p। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 4, ठीक है। अगर n इक्वल टू 4 है तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 to n-1। n का वैल्यू कितना है? 4, यानी 0 to 4-1 होगा, यानी 0 to 3 होगा, यानी हो गया 0 1 2 3। ये 3 वैल्यू होगा, ठीक है। तो 0 होता है l का वैल्यू, तो s, ठीक है। तो कहता है हाउ मेनी सबसेल्स, तो 1 2 3 4 4 सबसेल्स होगा। कितना सबसेल होगा? तो आंसर क्या हो गया? 4 सबसेल्स, 4 सबसेल्स। कौन कौन होगा? 1 2 3 1 2 3 4, 4 सबसेल बनेगा। 4 सबसेल्स which are there will be 4 सबसेल्स which are, कौन कौन होगा? 0 है तो s ऑर्बिटल, l का वैल्यू जब 0 हो तो s ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कैसे लिखते हैं? nl करके लिखते हैं, nl। तो 4s कौन कौन होगा? 4s, फिर होगा 4p, ठीक है, फिर होगा 4d, और फिर होगा 4f, ठीक है। l का वैल्यू 0 हुआ तो s ऑर्बिटल, l का वैल्यू 1 हुआ तो p ऑर्बिटल, l का वैल्यू 2 हुआ तो d ऑर्बिटल, l का वैल्यू 3 हुआ तो f ऑर्बिटल। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है इसलिए सब में 4 लग गया, क्योंकि ऑर्बिटल लिखने का तरीका क्या होता है? nl, ठीक है। तो समझ गए, 4 सबसेल्स है n इक्वल टू 4 में, ठीक है। 4s 4p 4d 4f। उसके बाद क्या है? कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर -12, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 4। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो उसमें कितना ऑर्बिटल है?
4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स है। ये चारों ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन जाता है एक ऑर्बिटल में, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 4p है 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 4d है 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है कि 4s 2 इलेक्ट्रॉन, 4p 6 इलेक्ट्रॉन, 4d 10 इलेक्ट्रॉन, 4f 14 इलेक्ट्रॉन। अगर सारे जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना होगा? 6 4 10 2 12, ठीक है, तो 1 2 3 तो 3 होगा, तो 8 4 तो 32 इलेक्ट्रॉन टोटल जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इक्वल टू 4 है तो ये इतना ही ऑर्बिटल है, 4s 4p 4d 4f में, तो सब में इतना इतना टोटल 32 इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकता है। और हर ऑर्बिटल में 50% जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लस हाफ होता है, 50 इलेक्ट्रॉन 50% इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस हाफ होता है, ठीक है। तो ये जो 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 16 इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो 32 इलेक्ट्रॉन है उसमें 16 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्लस हाफ हो जाएगा, और 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस हाफ होगा स्पिन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। और एक प्लस हाफ होता है, दूसरा माइनस हाफ होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना जाएगा किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसी ऑर्बिट में, उसमें से 50% प्लस हाफ होगा, 50% माइनस हाफ होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि माइनस हाफ वाला कितना होगा, तो माइनस हाफ वाला 16 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आंसर हो गया। 16 इलेक्ट्रॉन का जो है माइनस हाफ होगा, ये आंसर होगा। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अलग अलग कैलकुलेट किया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है 2n², उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है कि किस ऑर्बिट में कितना है, तो उसका फॉर्मूला है n²। तो 4th ऑर्बिट है तो 4² = 16 इलेक्ट्रॉन। तो या तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, या इस तरीके से हमको ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया है तो सारे ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट करके लिख लेंगे, ऐड कर देंगे, पता चल गया। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन। ओके।